हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। अक्सर इनकी जरूरत आपको पड़ती है। एक एक करके फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने आएगी, उसका मीनिंग आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए कि किस तरह से उस फ्रेजल वर्ब को यूज करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने है पैच अप। पैच अप, इसका मतलब होता है रिपेयर द रिलेशन, यानी कि मेक थिंग्स बेटर। आप कह सकते हैं रिश्तों को सुधारना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन अब हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। He wants to patch up with us, but we are no longer interested. He wants to patch up with us. वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है, रिश्तों को सुधारना चाहता है, but we are no longer interested. लेकिन हमें कोई दिलचस्पी अब नहीं है। फ्रेजल वर्ब नंबर 2, पे ऑफ। पे ऑफ का यूज आपने अक्सर देखा होगा। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस बेनिफिट्स। हिंदी में हम कह सकते हैं लाभ प्राप्त करना, यानी बेनिफिट होना, लाभ प्राप्त करना या सफल होना। एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन जरूर रंग लाएगी। मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन जरूर रंग लाएगी। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। फ्रेजल वर्ब नंबर 3, पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है अक्यूमुलेट हो जाना, ढेर लग जाना, जैसे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा काम। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप। आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप। फ्रेजल वर्ब नंबर 4, पॉप ऑफ। पॉप ऑफ क्या मतलब होता है? स्पीक और राइट एंग्रीली और इन इमोशनल वे। मन की भड़ास को निकाल देना। मन की भड़ास को या तो बोल देना या लिख देना, लिखकर जैसे भी है पर निकाल देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने पूरे दर्द को बयां कर दिया, यानी उसके मन में जो भी कुछ था ना उसने सब कुछ निकाल दिया, सारी भड़ास उसने निकाल दी, जो मन में आया बोल दिया। He popped off all his pain in the press conference. He popped off all his pain in the press conference. Phrasal verb number 5, pass away. Pass away क्या मतलब होता है pass away का? Die, गुजर जाना, कोई गुजर गया। उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया, यानी कि उसके चाचा पिछले सप्ताह गुजर गए। His uncle passed away last week. His uncle passed away last week. उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। फ्रेजल वर्ब नंबर 6, पास बाय। पास बाय क्या मतलब है? गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, बगल से गुजरना, यानी बिना रुके बगल से गुजर जाना। मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा। मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा। I was passing by his house in the morning today. I saw someone standing at the gate. I was passing by his house in the morning today. I saw someone standing at the gate. Phrasal verb number 7, mess up. Mess up मतलब है do wrong और make a mistake. कुछ गलत या गड़बड़ कर देना। फाइलों को ऊपर नीचे मत कर देना। मान लीजिए आप ऑफिस में किसी को कुछ फाइल्स पकड़ाते हैं और आप कहते हैं कि ऊपर नीचे मत कर देना, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको लाइन से एक सीरीज से लगाया हुआ है। डोंट मेस अप द फाइल्स। डोंट मेस अप द फाइल्स। फ्रेजल वर्ब नंबर 8, होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब है सरवाइव, यानी कि टिकना। बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन? How long can you hold out without oxygen? यानी कि how long can you survive without oxygen? Phrasal verb number 9, look around. इसका मतलब होता है to search, खोज करना या ढूंढना। मेरी घड़ी कहाँ है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मिल नहीं रही है।
मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया यानी कि लुक अराउंड कर चुका हूं मैं, मिल नहीं रही है। वेयर इज माई वॉच, आई हैव लुक्ड अराउंड एवरीवेयर, आई कांट फाइंड इट। वेयर इज माई वॉच, आई हैव लुक्ड अराउंड एवरीवेयर, आई कांट फाइंड इट। फ्रेजल वर्ब नंबर 10, गो ऑन। गो ऑन जिसका मतलब होता है प्रोसीड, चालू होना या शुरू करना। माफ करें फोन आ गया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। माफ करें फोन आ गया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। जैसे होता है अक्सर, आपके पास फोन आया, अगला व्यक्ति जो शुरू करने वाला था किसी काम को, कुछ मान लीजिए भाषण देने वाला था, अचानक से वो इंटरप्ट हो गया, रुक गया, तो अब आप कहते हैं आई एम सॉरी आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ। अब आप प्रोसीड कर सकते हैं, यानी चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 11, फील डाउन। फील डाउन का मतलब फील बैड आप कह सकते हैं या डिप्रेस्ड आप कह सकते हैं, बुरा महसूस करना। मुझे कल रात एक बुरी खबर मिली, मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। मुझे कल रात एक बुरी खबर मिली, मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। आई गॉट अ बैड न्यूज लास्ट नाइट, आई रियली फील डाउन। आई गॉट अ बैड न्यूज लास्ट नाइट, आई रियली फील डाउन। फ्रेजल वर्ब नंबर 12, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब है डिसअपॉइंट, निराश करना। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूं निराश नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूं निराश नहीं करूंगा। प्लीज गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। प्लीज गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। फ्रेजल वर्ब नंबर 13, हैंग ऑन। हैंग ऑन का यूज आपने अक्सर फोन पर सुना होगा, जब आपको कोई व्यक्ति रुकने के लिए कहता है ना, तो कहता है हैंग ऑन, इस तरह से। तो इसका मतलब होता है वेट, इंतजार कराना। रुकिए मुझे आपकी कॉल टेक्निकल टीम को ट्रांसफर करने दीजिए। रुकिए मुझे आपकी कॉल टेक्निकल टीम को ट्रांसफर करने दीजिए। तो रुकिए के लिए वो आपको वेट कह सकता है, वेट अ मोमेंट प्लीज, या फिर वो हैंग ऑन कह सकता है। हैंग ऑन, लेट मी ट्रांसफर योर कॉल टू द टेक्निकल टीम। Hang on, let me transfer your call to the technical team. Phrasal verb number 14, stand by. Stand by का मतलब होता है सपोर्ट देना, साथ देना। मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूंगा, यानी मैं बुरे समय में भी आपका साथ दूंगा। I'll stand by you in odds too. I will stand by you in odds too. Odds का मतलब होता है बुरा समय, विपरीत परिस्थितियां, जिन्हें आप adverse circumstances, adverse situations भी कह सकते हैं। Phrasal verb number 15, come after. Come after का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, पीछा करना। उसकी नकल मत करो। हर किसी का कुछ करने का तरीका अलग होता है, यानी हर किसी का ना कुछ भी करने का तरीका अलग होता है, उसकी नकल मत करो। Don't come after him. Everyone has a different way of doing something. Don't come after him. उसकी नकल मत करो। Everyone has a different way of doing something. Phrasal verb number 16, figure out. Figure out बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला phrasal verb है। मतलब होता है किसी को समझना, to understand. हमें दो सौदों के बीच के अंतर को समझना होगा। सौदे यानी कि डील। हमें दो डील्स के बीच के अंतर को समझना होगा। We'll have to figure out the difference between the two deals. We'll have to figure out the difference between the two deals. Phrasal verb number 17, back away. Back away का मतलब होता है पीछे हट जाना, go backwards. एग्जाम्पल हो सकता है वो एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट गया। वो एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट गया। He backed away, seeing a strange shadow coming nearer. He backed away. वो पीछे हट गया, seeing a strange shadow, एक अजीब सी परछाई को देखकर coming nearer, जो कि कहाँ आ रही थी, पास आ रही थी। Phrasal verb number 18, blow away. Blow away. इसका मतलब होता है बहुत प्रभावित करना, यानी किसी को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देना, इंप्रेस ग्रेटली। ये आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये आइडिया किसी को भी इंप्रेस कर सकता है। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन। फ्रेजल वर्ब नंबर 19, नॉक ऑफ। नॉक ऑफ जिसका मतलब होता है फिनिश द वर्क फॉर द डे, दिन भर का काम खत्म कर देना। हम शनिवार को जल्दी काम खत्म कर देंगे और पार्टी के लिए जाएंगे।
हम शनिवार को जल्दी काम खत्म कर देंगे और पार्टी के लिए जाएंगे। We'll knock off early on Saturday. We will knock off early on Saturday and go for the party. Phrasal verb number 20. Let up. Let up मतलब होता है stop, रुकना। नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। The rain doesn't seem to let up. The rain doesn't seem to let up. Next phrasal verb speak up. Speak up इसका मतलब होता है raise the voice, जोर से बोलना, यानी अपनी आवाज को ना बढ़ाना, ऊंचा करना। प्लीज तेज बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। प्लीज तेज बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। Could you please speak up? We can't hear you. Could you please speak up? We can't hear you. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। Phrasal verb number 22. Turn down. Turn down के दो मतलब निकल सकते हैं। पहला हो सकता है reduce the volume, आवाज कम करना, और दूसरा refuse, मना करना। तो दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा है। प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा है। कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू हाई। कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू हाई। और दूसरा एग्जाम्पल, उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। ही टर्न डाउन माई प्रपोजल। ही टर्न डाउन माई प्रपोजल। फ्रेजल वर्ब नंबर 23, गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है वापस करना। बहुत ही सिंपल है, टू रिटर्न। कृपया मेरे पैसे वापस दे दीजिए। कृपया मेरे पैसे वापस दे दीजिए। प्लीज गिव माई मनी बैक। प्लीज गिव माई मनी बैक। फ्रेजल वर्ब नंबर 24, गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है हैंडल करना, यानी कि किसी चीज को ना संभालना। ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू गेट ऑन विद सच पीपल? हाउ डू यू गेट ऑन विद सच पीपल? आज की आखिरी फ्रेजल वर्ब 25, प्लम्प डाउन। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। प्लम्प डाउन, पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली। पटकना, जिसे आप पटकना कह सकते हैं ना। पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली। स्कूल से आने के बाद वो अपना बैग पटक देता है और मोबाइल पर लग जाता है। तो बैग को पटक देता है, वो एक तरह से उसे ना इधर उधर रख देता है केयरलेसली, बिना ध्यान रखे हुए, बिना केयर किए हुए। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल he plumps down his bag and get into mobile. After coming from school he plumps down his bag and get into mobile. आज की 25 फ्रेजल वर्ब से आपको सीखने को तो जरूर मिला होगा, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, पैच अप, रिपेयर द रिलेशन और मेक थिंग्स बेटर, रिश्तों को सुधारना। नंबर 2, पे ऑफ, प्रोड्यूस बेनिफिट्स, लाभ प्राप्त करना। नंबर 3, पाइल अप, टू accumulate, ढेर लग जाना। नंबर 4, पॉप ऑफ, टू स्पीक और राइट एंग्रीली और इन इमोशनल वे, मन की भड़ास निकालना। नंबर 5, पास अवे, डाई, गुजर जाना। नंबर 6, पास बाय, गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, बगल से गुजरना। नंबर 7, मैस अप, डू रॉन्ग और मेक अ मिस्टेक, कुछ गलत या गड़बड़ कर देना। नंबर 8, होल्ड आउट, यानी कि सरवाइव करना, टिकना। नंबर 9, लुक अराउंड, सर्च करना, खोज करना या ढूंढना। नंबर 10, गो ऑन, प्रोसीड, चालू होना या शुरू करना। नंबर 11, फील डाउन, फील बैड या डिप्रेस्ड, बुरा महसूस करना। नंबर 12, लेट डाउन, डिसअपॉइंट आप कह सकते हैं, निराश करना। नंबर 13, हैंग ऑन, वेट, इंतजार कराना। नंबर 14, स्टैंड बाय, टू सपोर्ट, साथ देना। नंबर 15, कम आफ्टर, टू फॉलो, पीछा करना। 16, फिगर आउट, यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना। नंबर 17, बैक अवे, पीछे हट जाना, यानी कि गो बैकवर्ड्स। नंबर 18, ब्लो अवे, बहुत प्रभावित करना, इंप्रेस कर देना बहुत ज्यादा। नंबर 19, नॉक ऑफ, फिनिश द वर्क फॉर द डे, दिन भर का काम खत्म कर देना। नंबर 20, लेट अप, स्टॉप, रुकना। नंबर 21, स्पीक अप, रेज द वॉइस, जोर से बोलना। नंबर 22, टर्न डाउन, इसके दो मतलब मैंने आपको बताया, रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज कम करना, और दूसरा मतलब रिफ्यूज, मना करना।
नंबर 23 गिव बैक, बहुत ही सिंपल है, वापस करना यानी कि रिटर्न करना। नंबर 24 गेट ऑन विद, हैंडल करना यानी कि संभालना, मैनेज करना। और नंबर 25 प्लम्प डाउन, पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली, पटकना। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को मैंने रिटन फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में ना एक आर्टिकल में लिखा है जो कि www.spokenenglish.guru मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, और ये आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप जाकर के उस पर क्लिक करिएगा और आर्टिकल में आप इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को एक के बाद एक देख सकते हैं। और भी फ्रेजल वर्ब्स आती रहेंगी तो यहां पर अपडेट होती रहेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।